किसान आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। 26 जनवरी की परेड भी बहुत अच्छे तरीके से हुई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहाँ पे घुसे, उन्होंने विवाद मचाया, लेकिन सरकार किसानों को बदनाम करना चाहती है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ये साजिश, बहुत बड़ी साजिश थी, जिसके तहत कुछ असामाजिक तत्वों को बीच में प्लांट किया गया, जो कि क्लियरली नजर आ रहा है कि सारे किसान नेताओं पे केस किए जा रहे हैं। लेकिन जो खुद मान रहा है, जो दीप सिद्धू खुद मान रहा है कि मैंने किया, उसका नाम किसी भी FIR में नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, उसको बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई। रूटों को जिस तरीके से डाइवर्ट करा गया, और वहाँ किसान जो बाहर से थे उनको कुछ नहीं पता था। डेढ़ चाल में जहाँ शुरू के कुछ ट्रैक्टर गए, सब लोग पीछे चलते गए। बहुत गलत तरीके से, बहुत बड़ी साजिश के तहत इसको बदनाम करने का प्रयास किया गया है। क्या आपको नहीं लगता जब भी बड़े बड़े आंदोलन इस देश के अंदर होते हैं, चाहे वो NRC का आंदोलन हो या आरक्षण का आंदोलन हो या छात्रों की छात्रवृत्ति का आंदोलन हो, कहीं ना कहीं ये भाजपा की सरकार संघी गुंडों के माध्यम से उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संघी गुंडे जो हैं वो बीच में प्लांट करे गए, उन्होंने इसको जो आम जनता में जो मैसेज, मैं तो आपका धन्यवाद दूंगी, आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मेन लाइन मीडिया तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है, वो विजुअल नहीं दिखा रहा है जहां लोग फूलों की बारिश कर रहे थे, जहां लोग स्वागत कर रहे थे, जहां किसान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, वो विजुअल कहीं नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा दृश्य था, हजारों के लाखों के इंसान सड़कों पे थे, झंडा लहरा रहे थे, और एक तरीके से खुद को बहुत प्राउड महसूस कर रहे थे कि हम भी एक गणतंत्र दिवस के दिन अपनी परेड निकाल रहे हैं और अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, जो कि बदनाम किया गया और बहुत गलत तरीके से हुआ। और पुलिस का रुख भी बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पुलिस के लोग हमें खड़े होकर खुद कह रहे थे कि हम किसान हैं, लेकिन हम इस बिल के समर्थक हैं। तो चुन के उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई जो कि उस मानसिकता के हैं और जो किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। देखा जाए जितनी भी जो है मीडिया पे फुटेज दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों के नेगेटिव दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही मायने में देखा जाए तो किसानों ने कहीं ना कहीं जो फोर्स के लोग हैं उनको भी समर्थन किया, उनका भी सहयोग किया इस आंदोलन में। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सबने समर्थन दिया है। बहुत सारे पुलिस के लोग थे जो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, लोगों को इंकरेज कर रहे थे। सभी पुलिस वाले वैसे नहीं थे कि जो अटैक करें, लेकिन कुछ चीजों में दिल्ली पुलिस को छुपा रही है। इस पर्टिकुलर केस में जिस बच्चे की मौत हुई है 26 जनवरी के दिन, उस केस में बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव रवैया रहा है। वो फुटेज छोटी सी दिखा रहे हैं, लेकिन वो हिस्सा नहीं दिखा रहे कि उस एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ। परिवार के लोग भी कह रहे हैं और कुछ आई विटनेसेस ने भी कहा कि उसके ऊपर गोली चली है। देखिए, गोली चली है या फिर उसके ऊपर शेल लगा है, जो टीयर गैस का शेल लगा है, इसकी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंटली, और दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम करना चाहिए, ना कि उसको फैमिली को दे देना चाहिए था। हम लोग वहाँ बॉडी के साथ थे, ब्लड के ऊपर लोग चल रहे थे। एक जने ने ट्वीट भी किया है, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है, जहाँ की DVR को उन लोगों से खींचते हुए देखा गया है जबरदस्ती। जो आंध्रा स्कूल की DVR थी, उसकी CCTV फुटेज थी, उसमें पुलिस ने कब्जा किया जबरदस्त तरीके से। तो ये बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और लोगों को इस विषय पर जांच करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। एक जवान लड़का एक परिवार ने खोया है, हमारा किसान भाई था, उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ ना कुछ छुपाने की तैयारी कर रही है। शिल्पी जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, अगर आपने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है तो उसमें से आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है, मानते हैं इस बात को? किराए पे दे दी है तो टेम्पररी आपने एक तरीके से उसको ओनरशिप ट्रांसफर। जी जी जी। किस तरीके से केंद्र सरकार ने लाल किले को जो है डालमिया को किराए पे दे दिया, उसका अस्तित्व वहाँ से खत्म हो जाता है केंद्र सरकार का। और मोदी मीडिया के लोग जो है उस बात को चिल्ला के कह रहे हैं कि देश की धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये डालमियास को दे चुके हैं, लीज पे दे चुके हैं, सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, रेलवेज को बेचा जा रहा है, BSNL को बेचा जा रहा है। इसी तरीके से लाल किले को भी एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तहत कह सकते हैं हमने देख रेख के लिए दिया। तो क्या पुलिस सक्षम, ये दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकार सक्षम नहीं है कि एक धरोहर की रखवाली कर सके? ये भी गलत दिखाया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान हुआ है, तिरंगा उतरा ही नहीं वहां से।
दिल्ली पुलिस से अपील कर रहे हैं कि जो दिल्ली के बाहर डकैत बैठे हैं वो इनको हटाओ। कौन कह रहे हैं? दैनिक भास्कर के संपादक है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये जो बॉर्डरों पे डकैत बैठे हैं ना, उन्हें जल्द से जल्द खाली किया जाए। ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोगों से अपील की गई है। बिल्कुल, ये भी फिर गोदी मीडिया का हिस्सा होंगे जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि किस तरह से सर्दी बरसात 3 डिग्री में यहाँ के लोग किसान बैठे हुए हैं। एक दिन यहाँ आकर देखे तब उन्हें पता चलेगा कि जो मैसेज दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, बिल्कुल गलत है। और ये लोग बिल्कुल देशद्रोही ये नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं, देशद्रोही वो हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं। दीप सिंधु के बारे में क्या कहेंगे आप? दीप सिंधु जो मतलब जिसको जो है पूरा मारा गया, उसके बावजूद बिल्कुल भाजपा का एजेंट है। उसको प्लांटेड तरीके से इस काम के लिए डिप्यूट किया गया था और किसानों में घुसाया गया था। और अब वो कहाँ है? पुलिस उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है? लोग पुलवामा में RDX से बस उड़ा के चले जाते हैं, हमारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चलता है। हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, रात को उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है। और यहाँ पर लोगों को, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस बारे में। शिल्पी जी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरी तैयारी है और हमने समझी का असामाजिक तत्वों को चुना है, उसके बावजूद भी उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल है क्योंकि वो चाहते थे। क्या चाहते थे वो? उनका फेलियर नहीं हुआ है, उनका सक्सेसफुल हो गया। उनका जो है, जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया। उनको सारी न्यूज़ के बाद भी उन्होंने ना पुलिस बढ़ाई, ना उन्होंने रूट को ठीक से मैनेज करने के लिए पूरे लोग डिप्यूट किए। ये साजिश थी और इस साजिश में मिलकर रची गई है। ऐसे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है जो कि किसानों की बात नहीं सुन सके, जो इस तरीके की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। पहले तो रूट की परमिशन दे देंगे, रूटों की परमिशन दे रही थी, उनको रोका गया। यही तो ये बिल्कुल साजिश के तहत हुआ है। जब दिल्ली पुलिस को, सरकार को ये सब बातें पता थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई करी? उन्होंने तो अपने लोग प्लांट कर रखे थे। एक फ्री पैसेज दिया है किसानों को लाल किले तक जाने के लिए। लाल किले का एक गेट आप बंद कर दीजिए, कोई ऊपर चढ़ ही नहीं सकता है। लाल किला युद्ध का किला है, नॉर्मल किला नहीं है। वो कोई नॉर्मल मॉन्यूमेंट ताजमहल जैसा नहीं है। वो लाल किला बना ही इस तरीके से हुआ है कि कोई पहुंच ही नहीं सकता है। उनको पूरा जाने के लिए पूरी फ्रीडम दी गई, फ्री पैसेज दिया गया। और उसके बाद ये जो साजिश के तहत और जो गोदी मीडिया जो अफवाहें फैलाने में पूरा एक्सपर्ट है, इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की है। लगता है ये आंदोलन अब क्या आगे चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा, आंदोलन बिल्कुल चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा इसमें। हाँ, ये क्या नाम है मैडम आपका? ज्योत्सना गुलिया, कहाँ से आए ज्योत्सना जी? हरियाणा। हरियाणा से। ये जो किसान आंदोलन में अभी जो 26 जनवरी की दुखद घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुखद घटना तो क्या है ना, मैं इतने अगर 500 आदमियों की बारात कहीं जा रही है तो 1-2 छिटपुट हिंसा हो जाती है। रही बात 26 जनवरी की, लाल किले पे जो हुआ है वो पूरा भारत जान चुका है। 1 घंटे में एक्सपोज हो गई थी सारी चीजें। दीप सिंधु करके जो लड़का है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उसकी ड्राइंग रूम की तस्वीरें हैं। हम कोई जाके दिखा दो नरेंद्र मोदी के घर के पास 7 RCR, तुम घुस के दिखा दो, कोई भी, ना मैं ना आप। तो नरेंद्र मोदी सामने आए और बताए कि दीप सिंधु से उसकी क्या रिश्तेदारी है या थी। 2 महीने की उसकी कॉल रिकॉर्ड आए कि क्या क्या बात हुई है अमित शाह के साथ। अमित शाह तो देखो तड़ी पार है और उसको वो अपराधी है सर्टिफाइड, तो वो कुछ भी सजा वो कर सकता है, मतलब कि साजिश है। NSA क्या कर रहा था? अभी 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुई हिंसा, तथाकथित हिंसा को केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आपको दे रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बता पाएंगे सही कि दीप सिद्धू कौन है। दूसरा, अर्नब गोस्वामी की चैट अभी आई थी। गोस्वामी नहीं है, गौमूत्र पीने वाला गोस्वामी है वो। एडिट मत करिए, आप सब दिखाइए प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। तो गोस्वामी ने लिखा है AS NM और
नशे की भी बात उसने लिखी है, उसने जजों को खरीदने की बात करी है, उसने पुलवामा को सेलिब्रेट करने की बात करी है। तो आज तक नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों पर, क्रिकेट को एंजॉय करने वाली बातों को ट्विटर पे शेयर करने वाला लुच्चा प्रधानमंत्री, ये नहीं किसान 3 डिग्री में 2 महीने से देश की बॉर्डर, सॉरी राजधानी के बॉर्डर पर है, उस आदमी ने 100 जो मौतें हुई हैं, एक लाइन नहीं लिखी है। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण वगैरह वगैरह की शादी में जाने वाला प्रधानमंत्री किसानों के लिए वक्त नहीं है, जबकि किसान प्रधान देश है। 70-75% आबादी किसानों की है, किसान सड़कों पर है, दिल्ली के देश के मालिक असली किसान है। किसान दिल्ली में आने से दिल्ली कोई नहीं रोक सकता। रही लाल पीले नीले किले की बात, कोई भी किला किसानों से ऊपर नहीं है। यस प्लीज। लेकिन चारों तरफ एक संपादक करेक्ट। तो देखिए, जब नरेंद्र मोदी 2014 में आया था प्रधानमंत्री, इसको प्रमोट किया गया था, तो उस टाइम 25,000 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अब जब आया है तो पिछले साल इसकी लोकप्रियता, तथाकथित लोकप्रियता, मुझे तो पहले दिन से पसंद नहीं है, तथाकथित लोकप्रियता बकवास मुद्दों की वजह से नीचे पड़ने लगे थी, तो इसने पुलवामा करा दिया। पुलवामा में 44 लोगों की हत्या हुई है, जिसको हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये साजिश है। अब अर्नब गोस्वामी ने ये साबित कर दिया है कि हमारी बात सही थी। अर्नब गोस्वामी को तुरंत आप अरेस्ट करिए, पता करिए ANM कौन है, AS कौन है। ये देश का स्वतंत्र मीडिया ही हमारी मदद करेगा, राष्ट्रीय मीडिया से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अंजना ओम कश्यप तो 5,000 करोड़ का मेकअप करके घूम रही है। शी हैज नथिंग टू डू विद फार्मर्स, शी हैज नथिंग टू डू विद गरीबों से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका मेकअप खराब हो जाएगा। एनीवे, लेकिन हम बात करना चाहेंगे लाल किला कांड की, जिस तरीके से लाल किला पे जो है इसकी घटना हुई और सरकार अभी भी जो है किसानों को दोषी बता रही है। करेक्ट। तो दीप सिद्धू ने करी है ना, अंदर कैसे घुस गए? दीप सिद्धू अंदर कैसे घुस गया? कोई किसान नेता तो नहीं घुसा अंदर, मैं भी नहीं घुसी। दीप सिद्धू के साथ जो भी साथी हैं, उनको अंदर घुसाया किसने, वो बात आप सामने लाइए। आप प्लीज आवाज उठाते रहिए, एडिट मत करिए, हमारी बात पूरा भारत सुनेगा। 70-75% आबादी किसानों की है। किसान एकता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.